अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जीरक और आप देख रहे हैं जिम लाइव विद जीरक। सब दोस्त मेरे कैसे हैं? सब ठीक ठाक, जिम वगैरह कर रहे हैं, चल अच्छी बात है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमनली जो स्टीरॉयड यूज होती है, सब्सटेंस यूज किया जाता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। इसके आज हम डिस्कस करेंगे फवाइद, इसके नुकसान, इसका बॉडी बिल्डिंग में क्या अमल दखल है, इसका क्या काम है और इसकी एक साइकिल। टेस्टोस्टेरोन जिसे हम हरफे आम में टेस्ट बोलते हैं, इसका बॉडी बिल्डिंग में क्या काम है। खैर ये एक मेल सेक्स हार्मोन है और इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है। इसके बगैर एक मर्द, समझ गए होंगे आप, नामुकम्मल है बिल्कुल। यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि लो टेस्ट की वजह से मर्द की हर किस्म की जो परफॉर्मेंस होती है, वो बेशक पर्सनल लाइफ में हो, वो उसकी बेशक मैरिटल लाइफ हो या फिर उसकी बॉडी बिल्डिंग की लाइफ हो, तमाम लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। और जब इसका टेस्ट लेवल हाई होता है या फिर अच्छा होता है तो फिर मर्द हर जगह बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अब हम डिस्कस करते हैं टेस्टोस्टेरोन के फवाइद के बारे में। टेस्ट के बेसिकली फायदे क्या हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेट करते हैं वो ये है कि ये आपके मास को, मसल मास को इंक्रीज करता है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि ये आपकी बोन डेंसिटी को भी बढ़ा देगा। अगर हम तीसरे फायदे की बात करें तो उसका तीसरा फायदा ये है कि ज़ाहिर बात है जब आपके टेस्ट लेवल जो हाई होंगे तो आप अपने जिम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, आपको किसी भी किस्म के प्री वर्कआउट की मेरी नज़र में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम टेस्टोस्टेरोन के नुकसानात की तरफ आते हैं कि इसकी साइकिल के नुकसानात क्या हैं। इसकी साइकिल का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, जो आम देखने में आता है, वो ये होता है कि हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा फेशियल और बॉडी के जो हेयर होते हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं एबनॉर्मली। इसके अलावा स्किन को लेकर अगर आप इश्यूज के बारे में बात करें कि इसकी साइकिल से स्किन को क्या इश्यूज होते हैं, तो सबसे पहला इशू ये होता है कि आपको एक्ने रहना स्टार्ट हो जाएगा, दाने निकलना स्टार्ट हो जाएंगे फेस पे, कमर पे, बैक पे एक्ने स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली रहना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट फील होगी आपको अपनी स्किन। आपको हेडेक यानी कि सर दर्द रहना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कम होकर होता है लेकिन होता है। और इसके अलावा जो उसका लास्ट साइड इफेक्ट है जो मोस्ट कॉमनली होकर होता है वो ये होता है कि आपके लीवर में स्ट्रेस आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको उल्टी भी फील हो सकती है, जिसे हम वॉमिटिंग बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जब एक बंदा या इंसान टेस्टोस्टेरोन की साइकिल स्टार्ट करता है, इंजेक्ट करना स्टार्ट करता है, तो उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जो उसकी बॉडी की जो स्किन होती है वो थिन होना स्टार्ट होती है, स्किन जो है वो पतली होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है, वेट अच्छी तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि वेट सिमेट्री में आना स्टार्ट हो जाता है। आपकी जो हिप्स का फैट है और पेट का फैट है ये कम होना स्टार्ट हो जाता है। बाजुओं पे वेन्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है, बाजुओं पे और बाकी बॉडी में मसल पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है जब आप टेस्टोस्टेरोन की साइकिल स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा बॉडी में क्या चेंज आता है, वो ये आता है कि आपकी जो लुक है वो रफ एंड टफ होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ टेस्ट की साइकिल, जिसमें हम टेस्टोस्टेरोन के अलावा कोई और कंपाउंड यूज नहीं करेंगे। यूज नहीं कर सकते तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि लोग इसको अकेला यूज करते भी नहीं है। लेकिन आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे टेस्ट ओनली साइकिल। तो दोस्तों जो हम साइकिल करेंगे वो हम करेंगे 8 वीक की, यानी कि 2 महीने की। हम 10 की भी कर सकते हैं, 12 वीक्स की भी कर सकते हैं, 16 वीक्स की भी कर सकते हैं। लेकिन हम डिस्कस करेंगे, चले 12 वीक्स की साइकिल डिस्कस कर लेते हैं। हम डिस्कस करेंगे 12 वीक्स यानी कि 3 महीने की साइकिल। अब जाहिर बात है टेस्ट की साइकिल करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, टेस्टोस्टेरोन चाहिए होगा। अब हम कौन सा एस्टर यूज करेंगे हमारे गोल्स पर डिपेंड करता है। अगर हमने लीन किस्म में बल्क करना है तो हम उसके लिए साइपोनेट या फिर प्रोपोनेट यूज करेंगे, और अगर हमने सिर्फ बल्क की तरफ जोर रखना है, सब कुछ खाना पीना साथ साथ, तो हम एनेंथेट करेंगे। इसलिए हम डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा कॉमन यूज किया जाने वाला टेस्ट का एस्टर यानी कि टेस्ट एनेंथेट, जो कि पाकिस्तान में मशहूर है टेस्ट ईरानी के नाम से, क्योंकि वो ईरान की कंपनी है, अबू रेहान, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर बिकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी 12 वीक यानी कि 3 महीने की साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। हमारा पहला वीक, पहला दिन होगा मंडे को, हम अपनी पहली डोज लेंगे जो कि होगी 250 mg। मंडे को हमने 250 mg टेस्ट एनेंथेट लिया, उसको इंजेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने 2 दिन का दिया गैप, यानी कि 2 दिन की छुट्टी स्टेरॉइड से। इसके बाद 2 दिन की छुट्टी करने के बाद आ जाएगी जुमे रात यानी कि थर्सडे को क्या करेंगे, हम दोबारा से 250 mg इंजेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक वीक का, जो पहले वीक का होगा, टोटल टेस्ट एनेंथेट जो हमने डोज ली होगी वो हो जाएगी 500 mg टोटल। चार्ट में आप देख सकते हैं। और ये ही हमारी पहले वीक से लेकर 12वें वीक तक चलेगी, यानी कि 3 महीने हमने थ्रू आउट यही डोज रखनी है अपनी, 500 mg पर वीक, और 2 दफा इंजेक्ट करने इसको 2 डोजों में स्प्लिट करके 2 दिन के गैप से, मंडे को और थर्सडे को। ये बड़ा अच्छा चार्ट रहेगा, आपने इसी को फॉलो करना है। इसके बाद पहला वीक खत्म हो जाएगा, दूसरा वीक स्टार्ट होगा। दूसरे वीक में भी आप यही करेंगे, मंडे को 250, फिर जुमेरात को 250 mg इंजेक्ट करेंगे, फिर तीसरे वीक, चौथे वीक, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें वीक तक आपने यही करना है कि आपने मंडे को 250 और आपने जुमेरात को 250 यूज करना है। इससे ज्यादा आपने डोज अपनी इंक्रीज नहीं करनी, वो बहुत ज्यादा पोटेंट और बहुत ज्यादा
फजूल डोज हो जाएगी। अगर आपने इससे कम करनी तो आप बिल्कुल 100-150 mg कम कर लें, लेकिन इससे ज्यादा आपने बढ़ानी नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बता दी टेस्ट एनाथेट के बारे में कि टेस्ट एनाथेट की अगर आपने सिर्फ साइकिल करनी तो ये होगी। अगर आप इसकी टेस्ट सैपोनेट या फिर प्रोपोनेट यूज करेंगे तो वही आपने एक वीक का 500 की बजाय लेना है 400 mg। तो सिंपल ये हो जाएगा कि आप 500 का आधा क्या होता है, आपने 2 डोज में स्प्लिट किया, उसका 500 का आधा होता है 250 mg, तो आपने टेस्ट एनाथेट लिया है 250 mg करके 2 दफा। इसी तरह अगर आप प्रोपोनेट की साइकिल करेंगे तो आप 400 को स्प्लिट कर लेंगे 2 डोजेस में, तो वो हो जाएगी मंडे को 200 और जुमेरात को 200। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, ऐसे आप अपना टेस्ट एनाथेट ले रहे थे 2 डोजेस के अंदर 250 mg की जुमेरात और पीर वाले दिन आपने अपना वही दिन रखना है, वही रूटीन रखनी है, बस आपका जो एस्टर चेंज हो जाएगा, आपने अपनी डोज थोड़ी सी चेंज करनी है। वो आपने 250 mg पर डे के हिसाब से नहीं लेनी, आपने लेनी है 200 mg, यानी कि टोटल एक वीक के लिए 400 mg, और आपकी थ्रू आउट इतनी ही चलेगी। तो टेस्ट प्रोपोनेट अगर आप ले रहे हैं, इसका चार्ट मैंने मेंशन कर दिया है। पहले से लेकर 12वें वीक तक आपने सेम डोज रखनी है। पहला दिन होगा पहले वीक का मंडे को आपने इंजेक्ट करना है 200 mg टेस्ट प्रोपोनेट, फिर 2 दिन का गैप देना है, फिर आपने यूज करना है 200 mg टेस्ट प्रोपोनेट जुमेरात वाले दिन। इस तरह आपका जो वीक है वो पैकअप हो जाएगा, बिल्कुल 400 mg जो है आपकी डोज बनेगी पर वीक टेस्ट प्रोपोनेट या फिर साइपोनेट की। इसके बाद हमारी 12 वीक यानी कि 3 महीने की साइकिल खत्म हो जाएगी। हम देंगे 1 से 1.5 वीक का गैप, रेस्ट करेंगे 1 से 1.5 वीक साइकिल से। जिम छोड़े घर नहीं बैठ जाना आपने, ठीक हो गया। साइकिल छोड़ दी आपने, 1 से 1.5 वीक का आपने गैप लिया, उसके बाद अपनी स्टार्ट कर दी पीसीटी, जिसे हम बोलते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने जहरी बात है बाहर से यानी कि अननेचुरल सोर्सेज से अगर टेस्ट लिया है तो आपने जो अपनी प्रोडक्शन है टेस्ट की दोबारा से उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ सामान यूज करने हैं, कुछ आपने उसके लिए मेडिसिन यूज करनी है, उसको हम पीसीटी बोलते हैं। अगर वो आप यूज नहीं करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म जाके बहुत इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। इसलिए पीसीटी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो आप जाके देख लें, वो आपको समझ आ जाएगी सारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, कौन कौन सी मेडिसिन कैसे कैसे यूज करनी है। इसके अलावा मैं 2 वीडियोस के लिंक और डालूंगा। वो 2 वीडियोस किस चीज की हैं, वो है प्रिकॉशंस की, कि आपने स्टीरॉयड साइकिल के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, जिसकी वजह से जो जो मसले आपको फेस करने पड़ते हैं स्टीरॉयड साइकिल के दौरान, आप उनको पहले ही कवर अप कर सकते हैं, और उसके अलावा अपने स्टीरॉयड के फवायद को जो है आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो कैसे लगी? अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, होपफुली आता होगा, तो यार मोनेटाइज करवाओ मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर दो इसको, अब तो कर दो भाई, कब का लगाऊं, चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा मेरा। मेरे कंटेंट को शेयर करें। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी तो भाई मुझे नीचे बताओ, मैं लाजमी बनाऊंगा। मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।